आजकल हर तरफ भारत की इकोनॉमी की बात हो रही है, पर आखिर दुनिया के मुकाबले हम हैं कहाँ? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। देखते हैं कि दुनिया के इकोनॉमिक मैप पर इंडिया कहाँ स्टैंड करता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही बनता है ना कि दुनिया की जो बड़ी बड़ी इकोनॉमिक पावर्स हैं, उनके सामने भारत की पोजीशन क्या है। अब इस कंपैरिजन को समझने के लिए एक टर्म को समझना बहुत जरूरी है, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब ये सुनने में भारी लगता है पर है बड़ा सिंपल। सोचिए, ये किसी भी देश की, मान लीजिए, टोटल एनुअल सैलरी है। इसी स्कोरकार्ड से पता चलता है कि देश की इकोनॉमिक हेल्थ कैसी है, अच्छी है या खराब। ठीक है, तो जीडीपी को भी ना दो तरीकों से देखा जाता है। पहला है नॉमिनल जीडीपी। ये बस करंट मार्केट प्राइस पर देखता है कि इकोनॉमी का साइज कितना बड़ा है, सिंपल। दूसरा है पीपीजीडीपी, मतलब परचेसिंग पावर पैरिटी। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। ये देखता है कि अलग अलग देशों में महंगाई का फर्क हटाने के बाद पैसे की असल कीमत, उसकी खरीदने की ताकत कितनी है। तो चलो पहले नॉमिनल जीडीपी की बात करते हैं। दुनिया के टॉप इकोनॉमिक टाइटन्स यहां देखिए। नंबर 1 पर यूएसए, फिर चीन, जापान और जर्मनी। ये हैं टॉप 4। लेकिन एक मिनट, 5वीं पोजीशन तो खाली है। कौन है वहां? और उस खाली जगह को भरता है ये नंबर। ये है इंडिया का 2024-25 का लेटेस्ट नॉमिनल जीडीपी का आंकड़ा। देखिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है। ये वो आंकड़ा है जो भारत को दुनिया के टॉप इकोनॉमिक प्लेयर्स की लीग में लाके खड़ा कर देता है। तो उस नंबर के साथ अब ये देखिए पूरी तस्वीर। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। ये सिर्फ एक रैंकिंग नहीं है जो ऊपर नीचे हो गई। नहीं, ये ग्लोबल पावर बैलेंस में एक बहुत बड़े शिफ्ट का साइन है। लेकिन रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती, बल्कि और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। याद है हमने पीपीपी की बात की थी, मतलब परचेजिंग पावर पैरिटी की। जब हम उस नजरिए से देखते हैं तो इंडिया की पोजीशन और भी ज्यादा इंप्रेसिव है। पीपीपी के हिसाब से भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। तीसरी। तो सवाल ये उठता है कि भारत यहां तक पहुंचा कैसे? ये जो इतनी तेजी से ग्रोथ हुई है, इसकी कहानी क्या है? चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और इस सफर को देखते हैं। पिछले 20 सालों का सफर देखिए, ये कमाल का रहा है। 20 साल पहले हम जहां थे, उसके 10 साल बाद हमने एक जबरदस्त जंप लिया। और आज हम जहां खड़े हैं वो तो उस स्टार्टिंग पॉइंट से मतलब कई गुना आगे की छलांग है। और ये रफ्तार दुनिया के मुकाबले कितनी तेज थी, वो ये चार्ट साफ साफ दिखाता है। पिछले 20 सालों में दुनिया की एवरेज ग्रोथ रेट को देखिए और फिर इंडिया की। भारत का ग्रोथ इंजन दुनिया के एवरेज से लगभग डबल स्पीड पर चला है। और सच कहूं तो यही वो फर्क है जिसने सारी कहानी बदल दी। तो अगर हम पूरी दुनिया की इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा पाए माने, तो उसमें इंडिया का हिस्सा कितना है? खैर, ये चार्ट वही दिखाता है। ये है दुनिया की टोटल जीडीपी में भारत का शेयर। और ये जो हिस्सा है ना, ये लगातार बड़ा होता जा रहा है। ये दिखाता है कि ग्लोबल इकोनॉमी में इंडिया का वजन कितना बढ़ रहा है। अच्छा, तो ये तो हो गई अब तक की बात, प्रेजेंट की बात। पर फ्यूचर का क्या? आगे क्या होने वाला है? चलिए अब थोड़ा भविष्य में झांकते हैं और देखते हैं कि प्रोजेक्शंस क्या कह रहे हैं। तो फ्यूचर की तरफ देखते हुए पहला बड़ा माइलस्टोन जो नजर आता है वो है साल 2030। प्रोजेक्शंस ये कहते हैं कि 2030 तक भारत की इकोनॉमी $7 ट्रिलियन का आंकड़ा पार कर सकती है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि भारत जर्मनी और जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन सकता है। सोचिए, ये सिर्फ ग्रोथ नहीं है, ये एक तरह से ग्लोबल ऑर्डर का रीअलाइनमेंट है। और अगर और आगे देखें तो अगला बड़ा पड़ाव है साल 2047, जो भारत के लिए एक बहुत ही हिस्टोरिकल ईयर भी है। 2047 के लिए जो प्रोजेक्शन है वो तो और भी बड़ा है। ये आंकड़ा आज की अमेरिकन या चाइनीज इकोनॉमी के स्केल का है। ये दिखाता है एक डेवलप्ड नेशन बनने का विजन, एक ऐसी इकोनॉमिक सुपर पावर बनने का सपना जो ग्लोबल स्टेज पर रूल सेट करने की ताकत रखती हो। तो जैसे जैसे भारत का ये इकोनॉमिक सफर आगे बढ़ रहा है, एक बड़ा सवाल पीछे छूट जाता है कि ये बढ़त, ये ताकत आने वाले वक्त में पूरी दुनिया के समीकरण को, ग्लोबल ऑर्डर को कैसे बदल कर रख देगी।